नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि अब 2 बार आपसे मुलाकात हुआ करेगी। न्यूज की पाठशाला में तो रोज रात 8:50 पर हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्र गर्व में आपसे मुलाकात होगी शाम 6:25 पर। और राष्ट्र गर्व लेकर आने के पीछे एक खास मकसद है बॉस। मकसद ये कि अपने देश की उन बातों को, उन चीजों को दुनिया के सामने लाना जिसे या तो छिपाने की कोशिश कहीं ना कहीं हुई या फिर एक आदत बन गई कि हम अपनी ही चीजों पर गर्व नहीं करते। ऐसी गर्व भरी बातें, गर्व भरी कहानियां जिन्हें सुनकर आपको अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश के विकास पर गर्व, सेंटिमेंट, इमोशन और एक सूत्र में जोड़ने वाली भावना से भरपूर ऐसी कहानियां सुनकर आप खुद कहेंगे कि वाकई सचमुच में ऐसा हुआ है। इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, व्यक्ति, तरक्की और भी बहुत कुछ ऐसा है जो राष्ट्र गर्व का मुद्दा है, जो हम आपके लिए शो में लेकर आएंगे। और राष्ट्र गर्व में आज बात पिछले 10 सालों में हुई उस क्रांति की जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चैलेंज किया। वो कहानी जिसमें हम ये बताएंगे कि जो 70 सालों में नहीं हुआ था वो कैसे पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। वो कहानी जो हिंदुस्तान को चमकदार बनाती। देश में हजारों प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन जैसा हमने आपसे कल भी कहा था कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता। उसे परफेक्ट बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का हिस्सा है उन बातों पे गर्व करना जो हम अचीव कर पा रहे हैं। काशी टू कश्मीर ऐसी ही एक क्रांति आई है जो हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा रही है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ये सिर्फ नाम भर नहीं है, हिंदुस्तान के विकास का वो पार्ट है जिस पर आम हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है और कर भी रहा है। कैसे, इसकी शुरुआत करते हैं। ये गवाही है भारतीय रेलों के क्रांतिकारी बदलाव की। ये मेक इन इंडिया ट्रेन की वो तस्वीर है जो राष्ट्र गर्व से भर देने वाली है। हिंदुस्तानी रेल की 180 वाली स्पीड दुनिया में डंका बजा रही है। आज से 10 साल पहले जब चीन, जापान और जर्मनी की सुपरफास्ट ट्रेन्स के वीडियो दिखाकर लोग कहते थे कि 250 किलोमीटर की रफ्तार पर पानी नहीं फैलता, सिक्का नहीं हिलता और कोई सामान भी नहीं गिरता वगैरह वगैरह, तब आप भी सोचते होंगे कि हमारे यहां ऐसा कब होगा जब ट्रेन सट्ट से निकल जाएगी। ऐसा दिन कब आएगा जब ट्रेन में वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं मिलेंगी और हम कह पाएंगे कि वाकई हिंदुस्तान का गर्व है। तो आज हम वो सब देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म से लेकर बोगी तक और सीट से लेकर शौचालय तक। ये सब अद्भुत है। आज राष्ट्र गर्व बन चुकी है इंडियन रेल। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। भाई, पुरानी भारतीय ट्रेनों को कौन भूल सकता है। पंखा, जाली वाला पंखा पेन से घुमा के चलाना पड़ता था। शौचालय में गंदगी होती थी। जनरल क्लास में चलिए तो वो लकड़ी के फट्टे लगे होते थे। आज की डेट में 10 साल में भारतीय ट्रेन का कायाकल्प हो चुका है। और आप नरेंद्र मोदी को पसंद करें न करें, लेकिन एक भारतीय के तौर पर यह गर्व का लम्हा है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को जी रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि भारतीय रेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उस पर दुनिया के कई देशों में स्टडी भी हो रही। चिली, कनाडा और मलेशिया तो हिंदुस्तानी ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं। आसियान ग्रुप के कई देश भी भारतीय रेलवे से संपर्क कर रहे हैं। क्यों भाई? आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जापान की जो बेस्ट ट्रेन है वो 100 किलोमीटर तक की रफ्तार हासिल करने में 54 सेकंड का वक्त लगा देती है। बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। यूरोप में जो सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं वो इतनी स्पीड पकड़ने के लिए करीब 1 मिनट ले लेती है, जबकि हमारे यहां की वंदे भारत 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है।
और इसीलिए याद दिला रहा हूं कि बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग स्पीड में दौड़ती है, लेकिन जो सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन हैं उसकी बात कर रहा हूं, या एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूं। कमाल की बात यह है कि भारतीय रेल ने राष्ट्र गर्व वाले इस बदलाव के लिए पानी की तरफ पैसा नहीं बहाया। ऐसा नहीं है कि नई ट्रेन चलाने के लिए पूरा रेलवे ट्रैक ही नया होना चाहिए। आप ये समझिए कि फ्रांस ने टीजीवी, जापान ने शिंकेनसन और चीन ने सीआरएस ट्रेनों को चलाने के लिए पटरियों को नए सिरे से बिछाया। 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए औसतन 20 मिलियन से लेकर 40 मिलियन डॉलर खर्च किए थे और इन ट्रैक्स को बिछाने में कई महीने लगे थे। पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन और लंदन, फिनलैंड, नॉर्वे ये वो देश हैं जिन्होंने अपने यहां ट्रेनों का कायाकल्प करने में अच्छा खासा वक्त लिया। और हमारी भारतीय रेल ने, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को आप देखिए, एक तो ट्रेनें लबालब चलती हैं, बेतहाशा भीड़ होती है, छतों पर मधुमक्खियों की तरह लोग बैठे रहते हैं। ये बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। पटरियां माशाअल्लाह है वहां पर। आज भी बांग्लादेश में ट्रेनें मीटर गेज ट्रैक पर दौड़ती जो अंग्रेजों ने बिछाई थी। तब बांग्लादेश हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन आज अपने यहां महसूस कीजिए कि हम क्या फर्क लेकर आए। हमारे देश में हर रोज औसतन 8.5 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। 2014 से 2025 तक कुल 34,428 किलोमीटर नया ट्रैक बिछा है। 2014 तक सिर्फ 35% रेल लाइनें ही इलेक्ट्रिक थी, मगर आज की डेट में ब्रॉड गेज नेटवर्क भी 98% से ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। फिर इससे ईंधन पर निर्भरता कम होती है। ईंधन से बिजली पर आ गए तो ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई, दूसरे काम भी तेजी से होने लगे। एक दौर था जब रेल में भाप वाले इंजन हुआ करते थे, जिनसे फेफड़ों को जलाने वाला काला धुआं निकलता था। डिब्बों के अंदर बैठने के लिए सीटें कम होती थीं। बैठने को मिल भी जाएं तो सीटें कई जगह से टूटी फूटी होती थी। गंदगी इतनी ज्यादा कि पूछिए मत। वॉशरूम से दुर्गंध आती थी, मग्गे तक जंजीरों से बांधने पड़ते थे। इतना बुरा हाल था भारतीय रेल का। मगर आज तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब जनरल डिब्बों में भी आरामदायक सीटें हैं। हर बोगी में मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स हैं। 80% ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं। सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनों को टक्कर देने वाली हैं। सबसे खास बात यह कि लागत भी बहुत कम। हिंदुस्तान की सबसे महंगी ट्रेन को बनाने में जितना खर्च आता है, उतने पैसे में उसी रफ्तार वाली ट्रेन की एक बोगी बनाने की सोच पाता है अमेरिका। देश की सबसे महंगी ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की कीमत 120 करोड़ से लेकर 130 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका में सेमी स्पीड ट्रेन को तैयार करने में 400 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। यूरोपीय देशों में भी समान सुविधाओं वाली ट्रेन की लागत 160 से 180 करोड़ रुपए के बीच आती है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। ये बदलते भारत की कहानी आपको बता रहा हूं, जिस पे गर्व नहीं कीजिएगा तो देश आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी सोच आगे नहीं बढ़ पाएगी। 16 अप्रैल 1853 इस तारीख के मायने क्या हैं, ये बहुत कम लोगों को पता हो, मगर आज आपको राष्ट्रगर्व बन चुकी वंदे भारत और नई ट्रेन के बारे में बता रहा हूं तो इस तारीख का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन चली। आज के मुंबई में बोरीबंदर हुआ करता था, उस बोरीबंदर से ठाणे के लिए पहली ऐतिहासिक रेल चलाई गई और यह दूरी करीब 34 किलोमीटर की। तब 400 मुसाफिरों के साथ 13 डिब्बे वाली रेल दौड़ी थी। भाप वाले इंजन के बाद 1950-60 के दशक में डीजल इंजन आया। इनमें कोयले के बजाय डीजल ईंधन का इस्तेमाल किया गया। फिर बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन रेल में लगाए गए। मौजूदा दौर में ज्यादातर ट्रेनों को लोकोमोटिव सिस्टम वाले इंजन पर चलाया जाता है। इसके बाद ट्रेन में बड़ा बदलाव आया। वंदे भारत की बदौलत 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन को सिग्नल दिया गया।
तब दिल्ली से वाराणसी की दूरी 8 घंटे में तय की। यह आम हिंदुस्तानी के लिए एकदम नया अनुभव था। जितना कौतूहल इस ट्रेन के लुक, इसके अंदर की बनावट, सीटों की डिजाइन और बाकी चीजों को लेकर था, उतनी ही दिलचस्पी रफ्तार को लेकर भी थी। पहली बार जब वंदे भारत ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तब स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कुछ समय बाद यह बढ़कर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की। 150 का टारगेट फिक्स किया गया और अचीव कर लिया गया। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के तौर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर चुकी है और अगला लक्ष्य इसे 1.5 गुना करने का है। मतलब वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग बराबर कर दी जाए, ये कोशिश है। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां 250 की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। इस वक्त हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के एसी सेकंड क्लास में मौजूद है। आप देखिए कि हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से ये कर्टेन हम इसको हटाते हैं। एसी 2 में कर्टेन्स की सुविधाएं जो है वो होती हैं। अब आपको हम सीट्स की भी तस्वीर यहां पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर बेहतर कुशनिंग के साथ आप देखिए बेहतर आरामदायक आप इस पे सीट पे बैठते हैं तो आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल एक फीलिंग जो है वो आती है। सीट्स आप देखिए, ये खिड़की है, बाहर का नजारा देखने के लिए तो होता ही है, और ये कर्टेन्स देखिए किस तरह से ये यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अब अगर रात में सफर कर रहे हैं तो रीडिंग लाइट्स है, आपके साथ लैपटॉप है, मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा आप देखिए मोबाइल होल्डर भी है, अपना यहाँ पर चार्जिंग के लिए आप यहाँ लगा सकते हैं। और जो यात्री अगर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उनके लिए ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आराम तो है ही, फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि बॉटल होल्डर है, स्नैक रखने के लिए आपके लिए यहाँ पे तमाम सामान दिए गए हैं। उसके अलावा अब देखिए किसी भी आपात स्थिति में अगर आपको हथौड़े की जरूरत है शीशा तोड़ने के लिए, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये इस ग्लास में इमरजेंसी ब्रेक ग्लास और ये हैमर के लिए यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि फलाना जगह चलिएगा, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, चाचा के यहाँ, बुआ के यहाँ, किसी सगे संबंधी के घर जाना है, तो यही कहेंगे कि रेल से बढ़िया कोई सफर नहीं। और आज भी घर घर में यही सुनाई देता है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि रेल सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित सफर में से एक है, इसके पीछे की वजह है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ट्रेन कोच को लेकर। इसमें बोगीज की डिजाइन, सुविधाएं, सीट, ट्रेन की रफ्तार सब शामिल। दूसरा बड़ा चेंज प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बैठने के क्या इंतजाम है, प्लेटफॉर्म पर शेल्टर कैसा है, पीने के पानी के इंतजाम कितने बेहतर हुए हैं, फुट ओवर ब्रिज, ये सब इसमें आ जाता है। प्लेटफॉर्म भी, लाइटिंग भी, प्लेटफॉर्म में जो लाइटिंग होती है वो भी इसका पार्ट है। रेलवे का बड़ा फोकस स्टेशन फ्लेक्सिबिलिटी पर भी है। अब इसमें क्या है वो भी समझिए। टिकट काउंटर मॉडर्न कर दिए गए। आप अगर फॉरेन टिकट लेना चाहते हैं तो टिकट वेंडिंग मशीन लगा दी गई। लिफ्ट और सबवे का इंतजाम किया जा रहा है। पार्किंग फैसिलिटी बेहतर की जा रही है, यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को पार्क किया जा सके। यह बदलाव भी भारतीय रेल की तरफ से किया गया और यह एक तरह का कायाकल्प है जो बहुत ज्यादा नोटिस तो किया जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। लगातार भारतीय रेल में सुधार हो रहा है। एक विकसित देश की तरफ अगर भारत बढ़ रहा है तो वहां ये सुविधाएं भी तो वैसी होनी चाहिए जिस पर काम हो रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, ट्रेनों को दिए जाने वाले सिग्नल, ट्रेन कितनी लेट है, ये घर बैठे जानकारी आज की डेट में मिलती है। हेल्प बूथ बनाए गए और ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ। पैसेंजर फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे क्या क्या कर रहा है ये आपको बताऊंगा तो वाकई राष्ट्र गर्व से आप भर जाएंगे। ऐसी ऐसी सुविधाएं रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं और इतनी वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं कि आप देखिएगा तो आप भी हैरान रह जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म है, ये एयरपोर्ट है। ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। देखकर लगेगा ही नहीं कि यह हिंदुस्तान की तस्वीर है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का। चीन, जर्मनी और जापान जैसे रेलवे स्टेशनों की तरह एडवांस्ड भी। जैसे एयरपोर्ट पर आना जाना होता है ठीक उसी तरीके से यहां एंट्री और एग्जिट है। स्टेशन में एंट्री फर्स्ट फ्लोर से है और सेकंड फ्लोर से बाहर निकला जाता है। स्टेशन परिसर में मॉल, एसी लाउंज, फूड प्लाजा और शॉपिंग एरिया जैसी सुविधाएं हैं। विशाल वेटिंग हॉल, डिजिटल सूचना प्रणाली और प्लेटफॉर्म के ऊपर स्काई वॉक की सुविधा है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये शानदार है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के अलावा सर्कुलेटिंग एरिया में भी सुरक्षा गार्ड्स तैनात हैं। पार्किंग एरिया इतना बड़ा कि एक साथ 700 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं।
दावा किया जाता है कि कोलकाता एयरपोर्ट की छवि लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। केंद्र सरकार गयाजी रेलवे स्टेशन को भी इसी तर्ज पर डेवलप करने वाली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे गयाजी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। आज गया वो शहर है जहां राजधानी, जनशताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। भारतीय रेलवे के बदलाव की इस कहानी को जब आप देख या सुन रहे हैं, उतनी देर में 18 राज्यों के 1300 रेलवे स्टेशन एक नया दौर देख रहे हैं। तरक्की का एक और स्टेप उन्होंने बढ़ा दिया। आप कहेंगे कैसे? इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए समझाता हूं। 2 साल पहले अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। इसके शुरुआती चरण में 103 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर फोकस किया गया। अब टारगेट 1309 रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बदल देना है, यानी एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन बनाना है। इसमें स्टेशन की डिजाइन, वहां तक पहुंचने के लिए वाहन, प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सुविधाएं और सफर रफ्तार के साथ आरामदायक बनाने पर भी जोर है। अमृत भारत स्टेशन योजना की सबसे खास बात यह है कि जिन स्टेशन को अभी रेनोवेट नहीं किया जा रहा है, वहां भी इसका असर दिख रहा है। मतलब साफ सफाई रिमार्केबल है और आप कह सकते हैं कि पहले से बहुत बेहतर। भारतीय रेल का विकास एक लंबा और गौरवशाली सफर रहा है। 173 सालों का इतिहास समेटे इंडियन रेलवे आज भारत की लाइफलाइन बन चुकी है। दुनिया के सबसे बड़ी रेल नेटवर्क को अब एक नई पहचान दी जा रही है और यह ऐसी पहचान है जो राष्ट्र गर्व से भरने वाली है। द्वारका के रेलवे स्टेशन का जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है, वो हर किसी को अपनी ओर खींच लेगा। इस रेलवे स्टेशन का मॉडल द्वारकाधीश मंदिर की तर्ज पर है। अहमदाबाद के स्टेशन को देख लें तो मोढेरा के सूर्य मंदिर से इंस्पायर्ड है। 2027 के बीच में इसके पूरे होने की उम्मीद है। तमिलनाडु के ऐतिहासिक कुंभकोणम रेलवे स्टेशन को चोल शैली में बनाया जा रहा है और इसमें पारंपरिक झलक आपको दिखेगी। संस्कृति को इसमें दिखाया जाएगा। इसी तरह गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन आधुनिक नगरीय डिजाइन पर तैयार हो रहा है और इसका 50% काम पूरा हो चुका है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत इसमें 9 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। पटना रेलवे स्टेशन का अंडरपास इसी अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। अगर आप इस अंडरपास के अंदर नहीं गए तो वीडियो देखना चाहिए आपको। एकदम टॉप लेवल का बना है बॉस। यह बिहार का पहला स्मार्ट टनल भी कहा जा रहा है। जमीन के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग और पूरी तरह से एयर कंडीशन। इसमें चलने वाली सीढ़ी, ट्रेवलेटर जिसे कहते हैं, एस्केलेटर कहते हैं, इसमें लिफ्ट है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इस अंडरग्राउंड सबवे के अंदर ही दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। यह टनल पटना जंक्शन से शुरू होता है और जेपी गोलंबर पर खत्म होता है। मतलब पटना जंक्शन से सीधे अंडरपास सबवे में घुसिए और अंदर ही अंदर जेपी गोलंबर के पास निकल जाइए। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय रेल भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। यह राष्ट्र गर्व का वो हिस्सा है जिसके लिए हमें किसी विदेशी कंपनी को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती। ट्रेन को रॉकेट वाली रफ्तार देने वाली वंदे भारत अगर हमारे देश में सट से दौड़ रही तो राजा महाराजाओं का एहसास कराने वाली महाराजा एक्सप्रेस भी हमारे पास है। गोरे भी इसमें बैठकर कहते हैं कि वाकई भारत का गर्व है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील तो हो गई, लेकिन आप सोचिए कि इस डील से बड़ी बात उस फील की है जो भारतीय रेल लेकर आया है। और इसीलिए हमें लगा कि राष्ट्र गर्व में जो ये बदलाव पिछले 10 साल में आया है, उस गर्व की कहानी को आपको याद दिलाना चाहिए। कल ऐसे ही एक और राष्ट्र को गर्व से भर देने वाली कहानी के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।